कहा गया है कि काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे। वे विद्वान तो थे, किंतु अपने गुरु के साथ अधिक तर्क वितर्क किया करते थे। एक दिन उनके गुरु ने क्रोधित होकर कहा, तुम बहुत अधिक वाद विवाद करते हो, जाओ कौवा बन जाओ। श्राप मिलते ही उनके शरीर पर पंख निकल आए और उनका रंग काला पड़ गया। वे विनम्र होकर बोले, महाराज, आपने मुझे कौवा क्यों बनाया? गुरुदेव ने समझाया, बेटा, गुरु कभी अनहित नहीं करता, यह कठोर कृपा है। बालराम तुम्हारे इष्ट हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, वैसे ही तुमको हमने जीता जागता उड़ता फिरता खिलौना बना दिया है। जाओ, जिस ब्रह्मांड में श्री राम का अवतार हो, वहां पहुंचकर उनकी सेवा करना। तब से काकभूषुंडी हर उस ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं जहां भगवान राम अवतरित होते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुंचे। वहां बालराम लगभग 4 वर्ष के थे। राम की माता कैकेयी उन्हें मालपुए खिलाती थी। उसी समय काकभूषुंडी वहां खिड़की पर आकर बैठ गए। राम ने कैकेयी से कहा, मां, मैं अकेले में खाऊंगा। फिर वे एक टुकड़ा लेकर बाहर गए और काकभूषुंडी को दिखाया। कभी अपने मुख में डालते, कभी कौवे को दिखाते। इस तरह वे खेल करते रहे। काकभूषुंडी ने सोचा, वाह, मैंने तो सुना था कि ब्रज के ठाकुर चंचल हैं और अयोध्या के ठाकुर गंभीर, लेकिन ये तो बालराम भी बड़े चंचल हैं। इस प्रकार बालराम उन्हें प्रसाद खिलाते और खेलते रहे। यही कौवे का सौभाग्य था कि स्वयं भगवान राम के हाथ से भोजन प्राप्त हुआ। एक बार भगवान राम ने काकभूषुंडी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, जो चाहे वरदान दूं। रिद्धि सिद्धि, मोक्ष या असीम ऐश्वर्य सब दे सकता हूं। काकभूषुंडी ने उत्तर दिया, महाराज, ये सब तो बिना नमक के भोजन जैसे हैं। यदि आपकी निष्काम भक्ति न मिले तो सब व्यर्थ है। मुझे केवल आपकी शुद्ध अविचल भक्ति ही चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, सुन वायस, तू परम सयाना है। जो केवल भक्ति मांगता है वही सबसे बुद्धिमान है। केवल सत्य बोलना ही धर्म नहीं है। सत्य को विवेक और करुणा के साथ बोलना ही सच्चा धर्म है। और भगवान से धन, ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं, केवल निष्काम भक्ति मांगनी चाहिए। वही सर्वोच्च वरदान है।